HAL शेयर खरीदे या नहीं, अदानी समूह, एक के बदले 10 शेयर मिले। FD ब्याज दर और भारतीय GDP अनुमान सहित शेयर बाजार और बिजनेस से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर 6% बढ़कर 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर 3079 रुपये पर पहुंचा। कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। इसे खरीदे या नहीं, डिफेंस क्षेत्र में लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतर शेयर, ऐसा विश्लेषकों का कहना। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। कुल संपत्ति $97.6 बिलियन तक पहुंच गई। नेस्ले इंडिया कंपनी द्वारा 1:10 के अनुपात स्टॉक स्प्लिट यानी कि 1 के बदले 10 शेयर देने की घोषणा के बाद नेस्ले इंडिया के शेयर में आज 2% गिरकर शेयर 2668 रुपये पर आया। FD निवेशकों के लिए अच्छी खबर। FD के लिए उच्च ब्याज दरों का आनंद लेना जारी रख सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार आज के सत्र में हरे रंग पर बंद हुआ। सेंसेक्स 0.25% बढ़कर 72,026 पर, जबकि निफ्टी 21,710 पर। वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP 7.3% बढ़ने की संभावना, ऐसा सरकार का अनुमान। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड विस्तार के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत GDP 7.3% बढ़ने का अनुमान लगाया है। डेल इंडिया लिमिटेड ने LNG की आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा व्यापारियों में से एक विटोल के साथ 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का मूल्यांकन बढ़ा दिया है। इन्वेस्को ने मौजूदा निवेशकों से स्विगी के शेयर $8.3 अरब के मूल्यांकन पर खरीदे हैं। सौर ऊर्जा उपकरण निर्माता वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 9.4% बढ़कर 2,689 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंचा। कंपनी का बोर्ड 20 जनवरी को स्टॉक विभाजन पर विचार करेगा। श्री सीमेंट लिमिटेड के शेयर 4.8% गिरकर 26,970 रुपये पर आ गए, जब कंपनी ने कहा कि IT विभाग ने 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कंपनी ने कहा कि वह नोटिस को चुनौती देगी और कानूनी उपाय तलाशेगी। टाटा मोटर्स ने नए एक्टिव प्लेटफॉर्म पर आधारित अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन टाटा पंच EV का अनावरण किया है। पंच EV 2 रेंज विकल्प पेश की। ज्योति CNC ऑटोमेशन IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम में उछाल। 9 जनवरी को लॉन्च करने के लिए तैयार। बजाज ऑटो ने अपने चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर का अपडेटेड वर्जन 1.35 लाख रुपए पर लॉन्च किया। नया चेतक संशोधित डिजाइन और बेहतर प्रदर्शन के साथ आता है। NHPC लिमिटेड के शेयरों में पिछले 2 कारोबारी सत्रों में 12% की वृद्धि हुई है, जब कंपनी ने घोषणा की है कि उसे गुजरात सरकार के साथ 4,000 करोड़ रुपए के समझौता पर हस्ताक्षर किया। डिजिटल भुगतान और फिनटेक कंपनी मोबीक्विक ने अपनी IPO के लिए सेबी के साथ अपने DRHP को फिर से दाखिल किया। IPO का आकार घटाकर 700 करोड़ रुपए कर दिया। FMCG क्षेत्र की तीसरी तिमाही में रिजल्ट की मात्रा में वृद्धि दर्ज करने की संभावना। चालू वित्त वर्ष त्योहारी मांग और ग्रामीण सुधार से प्रेरित रहा। रिन्यूएबल ऊर्जा समाधान प्रदाता केसी एनर्जी इंफ्रा का स्टॉक NSE पर 366% प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुआ। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने 2024 के लिए अपना निफ्टी लक्ष्य जारी किया, जिसमें मौजूदा स्तरों से कमाई में वृद्धि और आर्थिक सुधार के कारण 15% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। कल्याण ज्वेलर्स कंपनी द्वारा मौजूदा तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन की रिपोर्ट के बाद शेयर 4% से अधिक उछलकर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। तीसरी तिमाही के अपडेट पर HDFC बैंक के शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के ग्रोस एडवांस में 62.4% की वृद्धि। ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फिनटेक कंपनियों के लिए फंडिंग 2023 में 3 साल के निचले स्तर $2 बिलियन पर आ गई। गिरावट मुख्य रूप से नियामक चुनौतियों के प्रभाव के कारण थी। अमेरिका स्थित निवेश बैंक बोफा सिक्योरिटीज ने एशिया में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए अपनी शीर्ष पसंद जारी की। बैंक ने 10 भारतीय कंपनियों का चयन किया है, जिनमें डाबर, पेटीएम, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस सहित अन्य शामिल है। फ्रांसीसी बैंकिंग समूह BNP पारिबा ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही लिए भारतीय IT क्षेत्र में गिरावट आ रही है। समूह को उम्मीद है कि IT कंपनियां चौथी तिमाही से राजस्व वृद्धि फिर से शुरू करेगी। डायरेक्ट टू कंज्यूमर डेयरी और किराना ब्रांड कंट्री डेलॉयट ने अपने सीरीज E फंडिंग राउंड में $20 मिलियन यानी कि 164 करोड़ जुटाए। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स गुरुवार को 15 साल के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ।
विश्लेषकों ने कहा कि रियल्टी सेक्टर में जोरदार रिकवरी देखी जा रही है और गिरावट पर शेयरों में खरीदारी हो रही है। हर रोज शेयर बाजार और बिजनेस से जुड़ी खबरें देखने के लिए रूट बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब करें।